मैं भी इमरान खान का पैगाम देने आई हूँ। आपको पता है हर दफ़ा वो एक पैगाम देकर भेजते हैं। आज का पैगाम ये है, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि जो 9 फरवरी को जो तारीख़ रकम हुई है एक, उन्होंने कहा दुनिया की तारीख़ में इस किस्म की धांधली का आगाज़ नहीं होगा जो 9 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ। और वो ऐसी धांधली है कि वो रुकने को ही नहीं आ रही, कि वो अभी तक धांधली कंटिन्यू हो रही है। अभी तक कोशिश की जा रही है कि जो सीटें लोगों को गलती से दे भी दी हैं वो भी आप उनसे अभी भी छीनने का सिलसिला जारी है। रिकाउंटिंग पे ले जाते हैं, रिकाउंटिंग के वक़्त लोगों की सीटें, अब कोई 10-12 सीटें जो हम पढ़ रहे हैं कि 10-12 सीटें उन्होंने और लोगों के मुंह से निकालनी है, मतलब जो वोट दे दिया है। लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो जाए, ये वोट कैंडिडेट्स का नहीं था, ये वोट अवाम का था। और जो पीटीआई के ऊपर उन्होंने बात ये की कि पीटीआई के साथ तो ये हुआ है कि 2 साल तकरीबन हो गए हैं। आप ये सोच लें कि 2 साल से लोगों को पकड़ धकड़ हो रही है, उनको अबडक्शन उनकी हो रही है, उनको घरों से उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अटैक हो रहा है। हमारे साथ भी ख़वातीन खड़ी हैं जो जेल काट कर आई हुई हैं। ये जेल इन ख़वातीन ने भी काटी हुई है। यहाँ पे रज़िया सुल्ताना खड़ी हैं, ये जेल काट के आई हुई हैं, ये बेल के ऊपर हैं। अब तो आपके सामने वो ख़वातीन खड़ी हैं जहाँ वो बेलों पे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो जुल्म किया गया है, लोगों ने उसको समझ लिया है, लोगों ने उसके ऊपर वोट दिया है। और इस वक्त ये वोट कैंडिडेट्स का नहीं था, ये अवाम का फ़ैसला था। अब जो चोरी हो रहा है मैंडेट, वो अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा है। और लोगों की, अगर आप लोगों की शक्लें देखें, लोगों की, वो सारे इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीत लिया है। जो वोट लिया है, जो लोगों ने, ये जीत लोगों की है। और जो अफसरदा बैठे हैं, जो इस चोरी का वोट लेकर बैठे हैं असेंबलियों में, वो इस वक्त परेशान बैठे हैं। ये ऐसा वोट है कि वो उस बोझ तले के नीचे, वो अब इस वक्त खुश भी नहीं लग रहे जब आप उनको टीवी पे देखते हैं। उन्होंने इंडिया का बात की, उन्होंने कहा चंडीगढ़ में एक इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर आरओज़ ने यही हरकत की बीजेपी के लिए। उन्होंने उनका लोगों को बाहर निकाल दिया, आरओज़ ने वोट उनका इसी तरह ही रिग किया। लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन फैसला करके उसको, जो रिगिंग थी, उसको कैंसिल करवाया। अब ये वो खान साहब उम्मीद रखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त लोगों का मैंडेट चोरी करने की, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगा जिसके अंदर वो अवाम की बेहतरी और अवाम का जो फैसला है उसके मुताबिक करेंगे। लोगों का मैंडेट वापस दिया जाएगा। और ये अब सारी बात चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये इमरान खान का मैसेज था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है कि ये मदर ऑफ ऑल जो धांधली है जिसके अंदर तारीख रकम होगी, उसका मैंने आपको बता दिया। मैम, ये बताइएगा कि आज जो कार्रवाई उस पर भी बात हुई और अभी जो चुनाव के हवाले से आप नौकरी के लिए भी गए हैं, तो अभी क्या कानूनी तौर पर आप क्या मज़ीद स्टेप्स लिए हैं? देखिए, ये हाई कोर्ट में जा चुकी हैं, फ़र्द जुर्म जितने केसेस में कर दिए है, हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स जा चुके हैं। और परसों मतलब जुमेरात को हाई कोर्ट में इंशाल्लाह पहले तो बेल्स होएंगी। और ये जो सारा, जो आपको पता है यहाँ जो मजाक था और आप लोगों ने, कईयों ने आके देखा भी है, ये जो कुछ होना है एक दफ़ा हाई कोर्ट में जाकर अब पब्लिकली इसका फ़ैसला लोग सुनेंगे इसका, इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह डट के खड़े रहेंगे जब तक हमारा वोट हमें वापस नहीं मिलेगा। हम कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। और ये बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे, अपना मैंडेट वापस लेंगे, इनसे चोरी किया हुआ वोट वापस लेंगे। और ये जो मैंडेट है इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल रज़िया सुल्तान ने सही बात की कि जो मैंडेट के लिए, उसका भी मैं अपडेट दे दूं। इसका सारा डाटा वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। एक एक फॉर्म अपलोड होएगी, सारी दुनिया देखेगी। और ये सारी, ये इनके ऊपर, ये इनकी भूल है कि आपका ख्याल है कि जो असेंबली लग गई है, सारा मैंडेट, लोग अपना मैंडेट वापस लेंगे। ये कोई 5 साल की बात नहीं है, कई महीनों की बात नहीं है। जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
सब जजेस को समझ आ जाएगी कि कितनी बुरी तरह धांधली की गई है। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48 सबको समझ आ गई है। आवाम का आखिरी हक वोट था, वो भी इन्होंने चोरी और जिस कर तरह लिया। इन्होंने बाकी आरओज जो को कोई प्रेशराइज बात किया नहीं, है, लेकिन वोट चोरी हाँ। भी इन्होंने आवाम का कर लिया। जिस तरह आवाम इन्होंने से आरओज को प्रेशराइज किया है, हम वहाँ पे खड़े होके हमने देखा है कि आरओज जो है वो हॉस्टेज थे। लिटरली यकीन करें कि उन पे मुझे दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो आरओज बेचारे बेबस थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास 45 फॉर्म था और 47 वो ना अपलोड कर रहे थे। आखिरी 10 हमारे रह गए थे और वो जानबूझ के उन्होंने कहा सिस्टम ही बैठ गया है। और क्योंकि हम बड़ी 25 से 30 हज़ार की हम लीड से कोर्ट वुमन में हम जीत रहे थे और मैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे बैठी और वहाँ पे हमने ज़बरदस्ती सारी दुनिया को बाहर बुलाया और एक तरह से छीना वहाँ से हमने। ये जो कोर्ट मोमन का मोहसिन रांझा का ये मैं बता रही हूँ कि मोहसिन रांझा बिल्कुल अपनी सुल्तनत जो 35 साल की थी वो नहीं छोड़ना चाहता था और जिस तरह हमने वो सुल्तनत वापस ली है वो हमें ही पता है कि जिस तरह आरओज को हॉस्टेज बनाया गया, जिस तरह प्रेशराइज किया गया ऊपर से लेके नीचे तक। ये कहा कि मरियम नवाज अब उन्होंने कल हलफ ले लिया बतौर वज़ीर आला का। इसी जेल के अंदर नवाज शरीफ भी रह के गए हैं और नून लीग की लीडरशिप भी रही है। इमरान खान साहब अभी यहाँ पर है और उनके वज़ीर आला बनने के बाद अगर यहाँ पर मज़ीद जगह तंग कर दी जाती है खान साहब के लिए, तो इससे पहले भी आपकी बहुत सारी दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फिर किस फॉरम से आप रजू करेंगे? किस चीज़ के? इमरान खान के जेल में होने की? ऐड कर लीजिएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाए या जो भी उन्होंने कहा था मीडिया से, उसके बाद वो उन्होंने उसे माफ़ी मांगी और ये सब कुछ मामला ज़ाहिर है खान साहब को पता चला होगा। इस सूरत हाल में खान साहब से जो आपकी बात हुई तो अभी उनको किस सोच से उम्मीद है कि जो आपने कहा कि मैंडेट वापस आ जाएगा, अदालतों में हम जाएंगे, अभी खान साहब को किस मेरी एक चीज़, मेरी बात सुन लें। मैं आपको एक दफ़ा आप बात सुन लें। ये मैंडेट है किसका? हम लोगों का है, अवाम का है। अवाम, हम लोग जो हैं, ये वोट तो हमारा है और जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी, अगर वो हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि सारे हम अवाम के जिनकी जो लोग हैं उन्होंने अवाम को, जिनका जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनका तो काम है अवाम का ख्याल रखना और अगर वो उसका वोट चोरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरा तो ख्याल है, ये मैंने पहले भी कहा है कि पूरे सिस्टम को जो हमारा ख्याल नहीं रख सकता उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और दोबारा शुरू करें। यही हम कह सकते हैं इसके ऊपर। ये बच्ची गांव से आई है और मेरे पीछे पड़ी है कि मैंने रहना ही खान साहब के पास। जो रिजल्ट चैलेंज किया हुआ है मेरे हल्के से, आज मैं फुल बेंच में देखें उसका इमरान खान का मास्क पहना है।